नमस्कार। शब्ददूत में आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने ज्योतिषवेत्ता और विद्वान पंडित के रूप में जिन्हें सारा शहर जानता है, पंडित अरुण त्रिवेदी। इनसे बात करने का खास कारण ये है कि इन दिनों देश भर में दिवाली की तिथि को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हम इनसे जानेंगे कि ये जो भ्रम की स्थिति 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लेकर के चल रही है, उसको वो किस तरह से व्याख्या करते हैं कि दिवाली किस तारीख को मनाई जाए और किस तारीख को लक्ष्मी पूजन हो। पंडित अरुण त्रिवेदी जी। सर्वप्रथम भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शब्ददूत आपका ये चैनल बहुत लंबे समय से खूब ख्याति प्राप्त कर रहा है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ आए इसके लिए आपका स्वागत। सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपोत्सव दीपावली का पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत दीपोत्सव मंगलमय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, ये तो इत्यादि निर्णय है, किस स्थिति में क्या पर्व होना है, ये पंचांगकारों के द्वारा निर्णीत होता है। जो लोग पंचांगों का निर्णय करते हैं, तिथि इत्यादि का निर्णय करते हैं, उसी के आधार पे हमारे पर्वों का निर्णय होता है। तो जगह जगह जहाँ जहाँ से अनेकों पंचांग देश भर में निकलते हैं, जो पंचांगकार हैं, पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में अनेकों जगह के जहाँ जहाँ पंचांगकार हैं, जो पंचांग को निकालते हैं, उसका मुख्य आधार दिनमान होता है। कौन सी तिथि कितने समय तक रहेगी, ये सूर्योदय की स्थिति और उसके सूर्यास्त से निर्णीत होती है। तो जगह जगह जो कि पंचांगकार हैं, जगह जगह विद्वान लोग हैं, तो जगह जगह का जो सूर्योदय काल है वो अलग अलग होता है। कहीं पर कुछ समय पहले सूर्योदय होता है, कहीं कुछ समय बाद होता है। लगभग हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सूर्योदय काल का अंतर आता है वो लगभग 35-40 मिनट तक होता है। तो किसी भी तिथि का निर्णय करने के लिए 35-40 मिनट का समय बहुत होता है। तो जहाँ जहाँ सूर्योदय पहले होता है, वहाँ सूर्यास्त पहले होता है। हाँ, सूर्योदय पहले होगा तो सूर्यास्त भी पहले। जी जी। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे यहाँ हम काशीपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ काशीपुर में बैठे हैं। तो काशीपुर में जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लेफ्टिट्यूड है, जिसे कि उत्तर अक्षांश और पूर्व रेखांश कहते हैं, वो हमारा 29-13 और 78-58 है। उससे ये कैलकुलेट किया जाता है और सूर्योदय काल से जो है इसमें 14 मिनट और 28 सेकंड का ऋणात्मक अंतर आता है। हम लोग जब किसी भी जातक की, किसी कुंडली का भी निर्माण करते हैं, तो उसका जो है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम पहले 14 मिनट 28 सेकंड को घटाते हैं। घटाने के बाद उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। उसके आधार पे उसके जो है एस्ट्रोलॉजिकली उसकी कुंडली की गणना करते हैं। इसी तरीके से तिथ्यादि की गणना होती है। जहाँ तक प्रश्न दीपोत्सव का है, दीपमालिका पर्व का है, ये दीपमालिका पर्व जो है दीपोत्सव का पर्व है, उल्लास का पर्व है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का पर्व है। और सभी लोग जानते हैं कि ये अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। अमावस्या जो कि घोर अंधकार का तिथि है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी शरद पूर्णिमा रही, घोर प्रकाश का तिथि रही,
तो चूंकि अमावस्या तिथि पर दीपमालिका पर्व मनाया जाता है और इस बार जो अमावस्या तिथि है वो 31 अक्टूबर को 3:53 से प्रारंभ होकर के 1 नवंबर को 6:16 सायंकाल तक रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 31 अक्टूबर से जो तिथि 3:53 से प्रारंभ हो रही है अपराह्न काल में, उसी में हमारा जो प्रदोष व्यापनी है, निशीत काल व्यापनी है, जो तिथि है वही हमारा पूजन का होता है, महालक्ष्मी पूजन का, जिसमें कि हमारा सभी व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठानों पर और उसके बाद अपने घरों पर जाकर के दीपमालिका पूजन, महालक्ष्मी का पूजन करता है, कुबेर आदि पूजन करता है। तो चूंकि तिथि अमावस्या वो 31 तारीख को 3:53 से प्रारंभ होकर के अगले दिन 1 नवंबर को 6:16 तक है, तो इसकी अवधि अमावस्या की बड़ी लंबी है। लंबी का मतलब यह है कि ये लगभग 26 घंटे अमावस्या तिथि है, 31 तारीख और 1 तारीख को मिला करके। तो जो तिथि अमावस्या, जिस अमावस्या तिथि का ये पर्व है, वो तिथि जहां पर ज्यादा घंटे मौजूद है और वो उसमें जो है हमारा प्रदोष काल, निशीत काल और इवन जो नक्षत्र स्वाति नक्षत्र को भी प्रशस्त माना गया है, वो भी रात को 12:11 पे आ रहा है। तो सभी बातें जहां मिल रही हैं, तो सिद्धांतकारों का भी यही कहना है कि अमावस्या तिथि जहां अधिक मात्रा में हो वहां पर दीपोत्सव पर्व जो है मनाया जाना प्रशस्त है। मतलब अमावस्या 31 को भी है और 1 को भी है। देखिए, एक तारीख को सायंकाल में 6:10 तक है। अच्छा, उसके बाद 6:10 तक बाद प्रतिपदा शुरू हो जाती है और 6:10 है, इस हमारा जो दीपोत्सव है ये सायंकाल का पर्व है। तो सब लोग जो है, रोशनी होती है घर में बाहर सब जगह रोशनी होती है, रोशनी के बाद जो है दीपोत्सव होने के बाद जो है महालक्ष्मी कुबेर आदि पूजन होता है। तो 6:10 तक स्वाभाविक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से ये सब लोगों के लिए संभव नहीं होता है। बाजार में भीड़ भी होती है, व्यापारी वर्ग खूब इसका आनंद लेता है, अपने व्यापार को भी देखता है। तो 6:10 के बाद प्रतिपदा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिपदा में ये दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता। देखिए, दीपावली का जो पर्व है ये अमावस्यक पर्व है, दीपोत्सव पर्व है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है। तो जहां पर ज्यादा समय अंधकार है वहां अधिक से अधिक दीपोत्सव का प्रकाश करके हमें उस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना प्रशस्त कहा गया है। तो तात्पर्य यह है कि 31 अक्टूबर को हमारे सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को यह पर्व मनाया जाना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर हिंदू त्योहारों को लेकर के ये अलग अलग जो मत आ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? देखिए, हम तो बहुत अधिक विद्वान व्यक्ति नहीं है, साधारण से व्यक्ति हैं और शहर में बहुत सारे विद्वान लोग हैं। आप चूंकि शहर के रहने वाले हैं और यहाँ के विद्वानों से वाकिफ हैं, हमारा अल्प बुद्धि के व्यक्ति हैं। हमने अभी, हमारी आयु भी कोई अधिक नहीं है, केवल 70 प्लस आयु है। अभी तो बहुत कुछ हमें सीखना है, समझना है। बहुत सी बातों को हो सकता है हमने अभी तक ना समझा हो, आगे सोच समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, सीखने की तो आदमी जीवन भर सीखता ही रहता है। तो अभी 70 प्लस आयु बहुत अधिक नहीं होती है ना, बहुत कम होती है। आगे और पढ़ने का, सोचने का, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक जो देखा है, समझा है, थोड़ा बहुत जो भी कुछ अच्छे लोगों के, महापुरुषों के संसर्ग में रह करके, अपने पिता के द्वारा और या अपने और विद्वानों के संसर्ग में रह करके जो भी सीखने का मौका मिला है, तो मेरा जो मत है वो मत है 31 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाया जाना प्रशस्त। उसी दिन प्रदोष काल में, निशीत काल में कुबेर आदि दीपोत्सव पूजन करना चाहिए, महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए और वही हम लोगों के हित में है। तो ये थे पंडित अरुण त्रिवेदी।
इनका जो मत है और अपने मत के पक्ष में इन्होंने जो उदाहरण दिए, प्रामाणिक उदाहरण जिन्हें माना जाना चाहिए, उसके अनुसार इस वर्ष दीपोत्सव यानी दीपमालिका और लक्ष्मी पूजन का जो दिन है वो 31 अक्टूबर होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली पर्व की। आपका परिवार सुख रहे, समृद्धि रहे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।